Now I am starting up with the water dispute state policies. देखिए वाटर स्टेट डिस्प्यूट पॉलिसीज, इससे पहले अभी लास्ट क्लास के अंदर अभी हम सारे रिसोर्सेज व्हाट फैक्टर्स एग्जैक्टली राइजेस फॉर डिस्प्यूट, तो वो डिस्प्यूट के जो कुछ फैक्टर्स जो अभी हमने देखते हुए आए हैं, किस रीजन से हुआ, कितनी रिक्वायरमेंट होती है, पर कैपिटा कितना चाहिए होता है हमको, कितना इंडिया यूज करता है, कितना 2025 में कितना कंजप्शन है बिलियन क्यूबिक मीटर का, विच वी हैव ऑल स्टार्टेड इन लास्ट सेशन। अभी जो कर रहे हैं वाटर डिस्प्यूट, तो वाटर स्टेट डिस्प्यूट, वाटर स्टेट डिस्प्यूट जो है, पहली चीज आप इस पॉइंट को रख लीजिए, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स में है, ठीक है। लेकिन वाटर स्टेट डिस्प्यूट में जैसे कावेरी है, कृष्णा है, बहुत सारी रिवर्स हैं, लेकिन इनका रीजन क्या होता है, ये किस फैक्टर से ऐसा हुआ। जब कॉन्स्टिट्यूशन हुआ 1950 के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 262, इसके तहत 262 के तहत 1956 के अंदर ये लॉ बना, लॉ एनफोर्स हुआ, जिसमें 2001 के अंदर अमेंडमेंट भी हुआ, ठीक है, ओके। अब वो अमेंडमेंट क्या था, वाटर स्टेट, इसरो ने कहा कि स्टेट पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अब बेंच बैठेगी और इंटर स्टेट पॉलिसीज, इंटर स्टेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके व्हाट दे विल डू, वो कुछ रिवर्स कैनाल्स कैनल्स इस तरीके से बनाएंगे कि जिससे कि उस डिस्प्यूट को कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्लोजर तक पहुंचा सके। अब इसी का जो पहला नजरिया आता है वो इस डिस्प्यूट का जो सबसे पुराना डिस्प्यूट है, दैट इज द कावेरी वाटर डिस्प्यूट। ये इंपॉर्टेंट है, मैं डिस्प्यूट सारे नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे, बिकॉज इट्स लेंदी, इट्स वेरी लेंदी, आप इसी में बहुत टाइम लग जाएगा। तो नहीं, पीपल वर आस्क, स्टूडेंट्स आर आस्किंग, आई एम सो सॉरी, यू कैन गो टू एन एप्लीकेशन प्लीज, ठीक है, देयर इज नो चार्ज। तो आप एप्लीकेशन में जाके यू कैन गो एंड यू कैन जस्ट सिलेक्ट योर वीडियो एंड यू कैन राइट द टॉपिक्स, ठीक है। तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है वो किस किस, पहले तो स्टेट आते हैं, इसका KKN याद रख लो, तीन मत याद रखना, KKN याद रखना, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, इन तीन स्टेट के बीच में कावेरी डिस्प्यूट है, बहुत पुराना है। जैसे कि कृष्णा डिस्प्यूट है, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट का, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट का जो है वो कैंप याद रख लो, कैंप KMP कैंप। इट्स नॉट लाइक ये कर्नाटका है, ये आंध्रा है, आंध्र प्रदेश है, ये महाराष्ट्र है, राइट, इस तरीके से। तो अभी कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है इसको मैं करूंगा, अभी विल गो थ्रू विद दिस कावेरी वाटर डिस्प्यूट। रीजन क्या है कि बिकॉज इट्स ऑल टुगेदर इट्स वेरी लेंथी, कब हुआ, क्या इसमें फैक्टर दिया गया, कितना TMC वाटर दिया गया, तो वी विल गो थ्रू, व्हेन यू विल गो थ्रू इट यू विल कम टू अंडरस्टैंड इट्स अ लेंथी टॉपिक। आई एम स्टार्टिंग अप विद कावेरी वाटर डिस्प्यूट। कावेरी वाटर डिस्प्यूट का सबसे बड़ा ये रीजन क्या है, ठीक है। ये पहली चीज तो 55% जो है इसका कैचमेंट एरिया जो है तमिलनाडु में आता है, इसका 45% कैचमेंट एरिया जो है कर्नाटका में आता है, और 3% ऑफ एरिया जो है 42%, और 3% ऑफ एरिया जो है इसका केरला में आता है, राइट। अब ये 40, दिस इज 42% हो गया ना, 45 और 55 100% हो गया ना कावेरी वाटर डिस्प्यूट। अब ये निकली कहां से, ये निकली ब्रह्मगिरी कोडाकू डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। इसका एलिवेशन हाइट था 1391 मीटर, ये 805 किलोमीटर ट्रैवल किया,
87,900 का कैचमेंट एरिया, स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है इसने ड्रेन किया। अब जब अभी आपको मैंने अभी लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया था, मेरा कहीं पे पानी कम है, कहीं पे पानी ज़्यादा है, ठीक है। अब रिवर ये 3 स्टेट्स को क्रॉस करके निकल रही है, इतना एरिया किलोमीटर क्रॉस करके जा रही है। 55% जो है तमिलनाडु के अंदर एरिया है, 42% कर्नाटका में है, 3% केरला में है। एरिया कौन सा है इसका, ओरिजिन का कर्नाटका, जबकि 55% जो है तमिलनाडु के अंदर मूव कर रही है, 33% केरला। अब जब ये कर्नाटका में, तो इसकी टीएमसी वैल्यू क्यूमिक्स लास्ट, अच्छा आप लोगों ने एप्लीकेशन में, नॉट इन यूट्यूब, तो वो भी पढ़ लेना। यहाँ पे अभी रिक्वायरमेंट इन डिस्प्यूट्स में तुमको रिक्वायरमेंट अभी देखने को मिलेगी। कावेरी की कुछ लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज। इसकी कुछ लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं, लोकपावनी, हेमावती, हेरांगी एंड अर्कावती। ये इसकी कुछ लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं। अब इसकी कुछ राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज भी हैं, अमरावती, लक्ष्मण तीरथ, नोएल और भवानी सागर। ये कुछ इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज। ये कितना कैचमेंट एरिया किस किस के अंडर में आता है, यहाँ डिस्प्यूट चालू होता है। और इनका टीएमसी किस किस ने दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है टीएमसी। ऐसा है 44,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अकेला तमिलनाडु में आता है, 32,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अकेला कर्नाटका में आता है, ठीक है। अब वाटर डिस्प्यूट क्या कहता है, वाटर डिस्प्यूट इन तीनों के बीच में ये कहता है कि जो टीएमसी है, टोटल मीटर क्यूसिक्स का जो डिस्चार्ज है, वो टोटल क्यूसिक्स का जो डिस्चार्ज है वो किसको कितना मिलना चाहिए। अब ये कहते हैं कि इनको 419 जो है तमिलनाडु को अकेले, 270 कर्नाटका को है, 30 जो है केरला को है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन जो अभी मैंने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज बताया था, उसमें से 3 ट्रिब्यूटरीज के जो बेसिन है वो अकेले 51 टीएमसी के हैं। क्लियर? यस, दिस इज द पॉइंट। ये 3 बार जो है आया हुआ है। अब इसमें क्या है, हेमावती एक मैंने अभी आपको बेसिन बताया था, हेरानगी मैंने एक आपको और बताया था, एंड केआरएस जो है मैंने एक बताया। 51 टीएमसी जो है इनका टोटल बेसिन है। अब ये देखना है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज में ये कौन कौन से स्टेट्स में से निकल रही है। अब क्या हुआ है आप समझने की कोशिश करिएगा। मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है, रीजन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन दीज 3 स्टेट्स mentioning the TMC value. What is the TMC value and what is the factor in option? Can be asked. It is already asked. Why the 51 TMC? Why these 3 tributaries of this river, Kaveri Basin, is having a total calculation of 51 TMC? What is the reason behind it? Why they are not being able to provide this is to the Kerala? अब ये एक डिस्प्यूट का मैटर आपको कहीं समझ में आया कि व्हाट इज द डिस्प्यूट बिटवीन द 3 स्टेट्स। मेरे को पानी कहाँ कहाँ रिलीज हुआ, कितना कितना रिलीज हुआ। अब वाटर डिस्प्यूट तो ये कहता है। अब ये प्रिंसली स्टेट ऑफ मद्रास, देखो भाई ये पुरानी हिस्ट्री है, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा क्योंकि ये 1892 में
मद्रास की प्रिंसली कोर्ट ने जो है ये इसका स्टेटमेंट दे रखा है। यस इट इज इन बुक्स। मेरी जो डिस्प्यूट है ये सेंचुरीज ओल्ड है, पुराना है, बहुत पुराना है। इसके पीछे हिस्ट्री भी है। कावेरी डिस्प्यूट, ये डिस्प्यूट 1892 में फॉर्म्ड हुआ, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ एंड 1924 में, ये हिस्ट्री है भाई। एक एग्रीमेंट फॉर्म हुआ, किसके बीच में फॉर्म हुआ? मैसूर एंड प्रिंसली स्टेट ऑफ मद्रास। ठीक है, कि पानी तमिलनाडु को ज्यादा मिले, तमिलनाडु को ज्यादा पानी दे, रिलीज वाटर, मोर वाटर रिलीज। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं हुआ, तो 1990 में डिस्प्यूट जो है यहाँ पे इन तीनों के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट हुआ, तीन स्टेट्स के बीच में, केरला केकेएन, केरला कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में, जिसका फैसला 2007 में हुआ, जिससे कि कर्नाटका की जो पॉपुलेशन है वो हाईली डिससेटिस्फाइड हुई। ठीक है, डिससेटिस्फाइड। लेकिन पानी है, ये वाटर है, मैंने बोल तो दिया कि आप पानी ले लीजिए, इतने क्यूसिक ऑफ वाटर जो है 50.5 टीएमसी। ठीक है, पर ऐसा नहीं। ये डिस्प्यूट पॉलिसी तो मैंने बना दी, लेकिन अचानक क्या हुआ, 2016-17 के अंदर फाइनली बहुत स्ट्रेस हुआ, तो केरला ने रिक्वेस्ट किया कि that they has to release immediately some cusics of water to help the rice crop। 2016-17 के अंदर ये क्वेश्चन आपका जीएस में आया था, करंट अफेयर्स में आया हुआ है आपका। 16-17 के अंदर रिक्वेस्ट फॉर्म की गई, और जिसमें ये फॉर्म हुआ कि कर्नाटका जो है 10 डेज के लिए 15 क्यूसिक्स ऑफ वाटर डेली देगा, रेगुलर। ठीक है, तो दिस इज द डिस्प्यूट। 1819 से 1902 से स्टार्ट हुआ, 1924 में ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, वहां पे भी सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। 1990 में डिस्प्यूट क्रिएट हुआ, फॉर्म हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, जिसका जजमेंट ये आया 2007 के अंदर कि 50.5 टीएमसी का जो वाटर वैल्यू है वो कर्नाटका जो है देगी, किसको? आगे फॉरवर्ड करेगी। लेकिन 16-17 में रिक्वेस्ट हुआ और कर्नाटका को वापस पानी लेना भी पड़ा। अब इसी के अंदर जैसे मैंने बताया कि कृष्णा वाटर डिस्प्यूट है, तुंगभद्रा वाटर डिस्प्यूट है, गोदावरी वाटर डिस्प्यूट है, नर्मदा वाटर डिस्प्यूट है, गंगा ब्रह्मपुत्र वाटर डिस्प्यूट है। देयर आर 10-11 वाटर डिस्प्यूट्स। पेरियर रिवर के ऊपर कोयम्बटूर में उसके ऊपर डिस्प्यूट है। तो दीज आर द डिस्प्यूट्स, इट्स लेंथी। मैंने एक अभी बता दिया इसके कुछ पॉइंट्स। सो ऑल टुगेदर एवरी डिस्प्यूट इज हैविंग सच टाइप ऑफ रेलेवेंट पॉइंट्स।